बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अमीन राजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज सईद और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान। अच्छा नाज़रीन, आपके सामने हमारा चैनल सारा पड़ा है, आप रोज़ देखते हैं हमारे चैनल को। बहुत शुक्रिया आपके हमारे चैनल को देखने का। न्यू टैलेंट को या मेहनती लोगों को प्रमोट करने का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, तो उसकी आज का प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो अब इनको हमने प्रमोट क्या करना है। मेरे साथ जो मेरे राइट हैंड पे मेरे भाई बैठे हैं, अयान सरवर इनका नाम है। और मैं काफ़ी अरसे से इनसे मिलना चाह रहा था, तकरीबन अरसा 2 माह से, और अभी ये मुझे मिले हैं तो मैंने इनका मौका गनीमत जानते हुए इनके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा। इनकी तारीफ़ ये है कि ये एक चैनल चला रहे हैं जिसका नाम है तुम पाकिस्तान। जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है, हमारे चैनल का नाम है यस पाकिस्तान, इनका चैनल है जिसका नाम है तुम पाकिस्तान। तुम पाकिस्तान का जब मैंने वीडियोस देखे तो मुझे बड़े अच्छे लगे फरा जी। जी बिल्कुल। जब मैंने इनका पहला प्रोग्राम देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं इनको पहले सब्सक्राइबर से देखना शुरू किया मैंने इनको। अच्छा। और बहुत जल्दी उस चैनल ने ग्रो की और एक अच्छी टीम थी। और फिर मुझे इनके चैनल का एंकर मुझे मिला, उसने बताया कि हमारे जो अयान सरवर साहब, हमारे जो CEO हैं चैनल के, इनके बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई। तो मैंने कहा कि उनको लेके यहाँ पे अपने स्टूडियो में बिठा के इनसे वो बातें डिस्कस करेंगे। और वो बातें ऐसी हैं कि जो न्यू जनरेशन है उनके लिए ये रोल मॉडल साबित हो सकते हैं ये आदमी। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम इनको वेलकम कहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम अयान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं यस पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो अच्छा, ऐसा है कि जी आपके बारे में हमने ये सुना कि आप लाहौर सिर्फ 2 साल पहले आए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले कहाँ रहते थे आप? इससे पहले बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट हमारा कसूर है, और हमारा जो शहर ठीकमोट इलाहाबाद है, और उसके साथ ही हमारा गांव है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। अच्छा, गांव का नाम भी बता दें। जी, गांव का नाम हमारा कोट सरदार सलीम हैदर है। अच्छा जी। तो अयान, मैं आपसे पूछूंगी कि आप लाहौर कब और क्यों आए? जी मैं लाहौर 2018 में आया था, और बस स्टडी के सिलसिले में लाहौर में आया था कि मैं कुछ बन जाऊं, कुछ बनने के लिए मैं लाहौर आया था। अच्छा, होता पता क्या है, हर एक मिसाल है बड़ी ज़बरदस्त। हर बंदा इसको अक्सर डिस्कस में ये बात आती है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ का हाथ है, वो भी तो औरत है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपके बारे में मुझे जिसने आपको जिन बातों ने मुझे ये शौक़ किया कि मैं इस बंदे को चैनल पे लेके आऊँ, उनसे बातचीत करूँ। और बाकी आपका अपना चैनल, आपका तो ये शौक़ नहीं कि आप टीवी पे बैठ के इस तरह बातें करें, आपका अपना चैनल है। तो लेकिन मेरा शौक़ था कि मैं आपको अपने चैनल पे बिठा के आपकी लाइफ को डिस्कस करूँ। तो आपके बारे में सुना कि आपको किसी लड़की से प्यार हो गया था और उसने जनाब आगे शादी कर ली, और आपने उसको दिखाने के लिए कि हाँ और मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, और वो पूछता है कि क्यों हो अयान को मैंने क्यों मिस किया। इस चक्कर में आप लाहौर आए। सबसे पहले बात ये है कि मेरी माँ की दुआ वो तो जरूरी है जी। देखें, मामा ठंडी का चावा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सबसे पहले मैं जो इस मंजिल तक या इस तक पहुंच चुका हूं, तो वो सबसे पहले मेरी माँ की दुआ है मेरे साथ, मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ, मेरे बहनों भाइयों की सब की दुआएं मेरे साथ। और बाकी तो आप समझदार हैं कि ये जो जुनून हो गया ना, हो मैं कोई ना कोई टारगेट अचीव करके ही आना है, ये माँ की दुआएं तो होती है ना, वो तो दुआएं होती है। ऐसे ही है। तो ये जुनून कितों आया है, मैंने दसो जरा फौरी। सर, इंसान की जिंदगी में हादसात होते रहते हैं। अच्छा, ये हादसा था? जी हादसा ही था। ठीक है, यानी अयान आपने अपनी मोहब्बत को जो है वो एक हादसे का नाम दे दिया। जी बिल्कुल, एक हादसा ही देना। जब कुछ चीज़ हासिल ना हो सके उससे हादसे कह के इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ ये ऐसा वाक़या हुआ, ये हादसा ही था या एक आजमाइश थी। अच्छा, आपके दिल पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। देखिए ये चोट वाली देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा सही कह रही हैं जो भी आप कह रही हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ बताना नहीं चाहता। प्राइवेसी होती है, कुछ प्राइवेसी है। नहीं, मैं उसका नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी पूछ रहा कि मामे की कुड़ी सी के चाचे मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ऐसा वकूआ तो है ना कोई ना कोई। जी ऐसा तो अगर वो लेडी देख रही है प्रोग्राम, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह वड्डी गड्डी सनी देवल। वो क्या कहते हैं ड्रामे में, वड्डी गड्डी बंदूक सनी देवल। अब देखेंगे ये बंदा कुछ बन के दिखाएगा इंशाल्लाह जी। चले यानी इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और हम ये आपका पर्सनल लाइफ है, आपका पर्सनल मैटर है। बिल्कुल जी। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपके वालिद साहब का जरिया माश क्या है? जी मेरे वालिद साहब मेहनत मजदूरी करते हैं, शुरू से उन्होंने मेहनत मजदूरी की और अभी तक मेहनत मजदूरी करते आ रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना कि आपने चाइनीज ज़ुबान सीखने की भी कोशिश की।
जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब लाहौर आया था तब मैं इसी बुनियाद पे आया था कि जी मैं चाइनीज़ ज़बान सीखूं। क्यों, मतलब क्यों आपने सोचा कि मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन मेरे जो ना कज़न थे उनके आगे दोस्त सी पैक के मंसूबे के ज़रिए जो ना लग गए हुए थे। हाँ। उस वक्त सी पैक का मंसूबा शुरू हुआ था। ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने मुझे भी गाइडलाइन दी कि जी आप चाइनीज़ ज़बान सीख लें। जिसको चाइनीज़ आती होगी उसके लिए नौकरी की जी बिल्कुल। और मैंने आते जो ना चाइनीज़ के कॉलेज में एडमिशन लिया। अच्छा। एक कलमा चौक के साथ। अच्छा। तो कॉलेज का नाम क्या था? कॉलेज का नाम मेरे जहन से निकल गया क्योंकि आज से 2 साल पहले की बात है। 2 साल पुरानी गल दें जो निकल गई जी। तो वो तो नहीं निकली गल दें जो वो सर वो दिल की बात है। दिल की बात और दिमाग की की बात में फर्क है। जी बिल्कुल। एक बात दिमाग में रखते हैं कि दिल में रखते हैं, जो दिल में थी वो तो रह गई। नक्श हो गई ना जनाब, विश करना होता है आपको, सुना नहीं है? अच्छा, तो वो आप सीख पाए वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़? मुझे पहले बहुत मुश्किल लगी थी चाइनीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीखने भी लग गया था, मुझे आती भी है और अच्छा, मैंने सीखी भी है। अच्छा, सलाम कैसे करते हैं चाइनीज़ में? सलाम मतलब उनके हाँ सलाम तो नहीं है, लेकिन जैसे हम फोन पे जी हम हाँ, हेलो है। कहते हैं, हेलो कहते हैं, हेलो वो कहते हैं नी हाओ। नी हाओ माँ, नी हाओ नी हाओ। नी हाओ अब हेलो। पिछले दिनों मैंने चाइनीज़ का फंक्शन किया, मैं गाने के लिए गया था पीसी में, तो सारे चाइनीज़ से वहाँ पे। और जी उनका अगर हालचाल पूछना है, जैसे हम कहते हैं हाउ आर यू, उनको कहना जी नी हाओ माँ, नी हाओ माँ, वो आगे से रिप्लाई करेंगे वाह हान हाओ नी और, हाओ। और मैं एक अपनी दोस्त है मेरी चाइनीज़ की, वो भी चाइनीज़ टीचर है, मैंने उनसे पूछा यार मैंने जाके सब चाइनीज़ को सलाम करना है तो मैं क्या कहूँ? तो मेरी दोस्त उसका मेरा मजाक भी है, तो कहने कि आपने जाके स्टेज पे कहना है नी हाओ माँ। नी हाओ माँ। और मैं डर गया, मैं क्या मजाक ना कर रही हो किसी ने नी हाओ माँ का, वो कोई और उसका मतलब हो तो मुझे वहाँ पे चाइनीज़ में चित्र पड़ जाए। बिल्कुल सही। तो मैंने फिर चाइनीज़ से पूछा सेपरेट में नी हाओ माँ मीन्स, वो उर्दू जानता था, वो क्या हाल है, जी बिल्कुल। फिर मैंने स्टेज पे जाकर सबसे पकड़ा दी नहीं हाओ माँ, और चाइनीज़ बड़े खुश हो गए, किसको हमारी ज़बान आती है, हालांकि ये कि जुमला मुझे आता जी था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने तो काफ़ी जुमले याद कर लिए होंगे। जी मुझे काफ़ी हद तक आती थी, बहन भाइयों के नाम और फैमिलीज पूरी आती थी, दोस्तों के नाम, आगे पीछे जाना, गाड़ियों के नाम, स्टॉप्स के नाम, सारी आती थी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ चाइनीज़ में, आपने जवाब देना। सर इतना ना पूछे, 2 साल पहले की बात है। चिंग फंग फंग चिंग चिंग गोम फंग फंग चिंग चिंग छा। ओ सर ये तो मेरे भी ऊपर चाइनीज भी होगा तो उसके भी ऊपर से गुजरेगी। यानी कि मुझे चाइनीज़ से भी ज़्यादा चाइनीज़ आ रही जी है। बिल्कुल, आप तो चाइनीज से भी आगे, तुर्की शहर है वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन आपको ठीक नहीं आती चाइनीज़, जो मैंने सवाल पूछा बड़ा जी, अच्छा सवाल था। बिल्कुल। मैंने पूछा था कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, हाँ। चिंग पोंग फिंग चिंग चिंग पा, लेकिन आपको नहीं इसका जवाब आता। अच्छा, आप कुछ पूछने वाली थी? अयान, आपको ये चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया कि आप चैनल बनाएं और उसमें आपको कामयाबी मिले, और आप जाहिर है इन फ्यूचर आप सोशल मीडिया पे आहिस्ता इन हो रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छे खासे इन हो चुके हैं जनाब। हाँ। जी मैम, असल में बात ये थी कि मैं शुरू से ही एक ये चाहता था कि मुझे फेम मिले, मैं मशहूर होना चाहता था, हर एक बंदे की नज़र में आना चाहता था। और मुझे तो ज़रिया ये लगा कि जी इससे मैं दुनिया की नज़र में आ जाऊंगा, और कुछ पैगाम भी मैंने पहचाने थे, मतलब कि वैसे तो पहचान नहीं सकते, इसके ज़रिए मैं ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता था कि जो मुझे दुनिया के सामने लेके आए। जी जी। तो मैंने बस इस पे वर्क स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी, काम चलता रहा। अच्छा, आप मशहूर होना चाहते थे, जैसे जी। चकवाल की रेवड़ियाँ मशहूर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मुल्तान का सोहन हलवा। मोगी फक्की मशहूर होती है। जी जी जैसे सोहन हलवा मशहूर है मुल्तान अच्छा, का। ऐसा है, एक ये डिस्कस तो चलती रहेगी। जब आप लाहौर आए थे, जी जो मुझे पता चला, आप बिल्कुल खाली जेब थे और आपके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के आपके पास जो चैनल है उसकी एक अच्छी खासी टीम है, जी, और टीम को मैनेज करना, टीम को पेज देने, ये सारे जो मामला थे, ये असल सक्सेस आपका ये है। और सिर्फ 2 साल के अरसे में एक ऐसा बंदा जो लाहौर आता है, फराब इस बात को जरा गौर करें, जी। एक बंदा जो लाहौर आता है जिसकी जेब में खाने के भी पैसे नहीं हैं, और 2 साल के बाद वो चैनल का मालिक है, उसके साथ तकरीबन 30 से 40 लोग उस चैनल पे काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में उसकी टीम बन गई और उनको पे भी कर रहा है। तो कोई जुआ खेले या कोई चोरी की थी, क्या किया आपने? देखिए अमीन भाई, सबसे पहले तो ये मेरे अल्लाह पाक का जो है ना एहसान है, मुझे करम नवाजी है उनकी, ठीक है, मैं उनका एहसान नहीं दे सकता, मतलब कि जिसने मुझे पैदा ही कर दिया तो इससे बढ़ के और क्या, तंदुरुस्ती दी है, जी बिल्कुल, सेहत वाली ज़िंदगी दी है मुझे, मैंने मेहनत की है और आगे बढ़ता गया। जब मैं लाहौर आया था उस वक्त मैं अपने वाला साहब से 10,000 रुपये लेके आया था, 10,000। जब लाहौर 10,000 जब लाहौर में आया था, अच्छा। मैंने अपने वाला साहब से प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको रिटर्न करने हैं। अच्छा। और मैंने आते ही वो 6,000 चाइनीज़ की कॉलेज में मैंने फ़ीस दे दी पहले मंथ की। अच्छा। उसके बाद मेरे पास बचा 4,000। अच्छा। 2,000 मैंने रूम का रेंट दे दिया, पीछे रह गया 2,000, और मैंने जॉब स्टार्ट कर दी साथ ही।
उस वक्त मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी 12,000 पे, और मेहनत चलती रही। मैंने 1 मंथ की जॉब मैंने फिर छोड़ दी, कुछ मालिक की गलतियों की वजह से। चले मैं गलत हूँ या वो गलत हैं, जैसे भी है। नहीं, असल में होता पता है कि कुछ लोग नौकर पैदा ही नहीं होते हैं, नौकरी हर बंदे के जी पास बिल्कुल होती ऐसा ही है कि मैंने आज तक किसी की नौकरी नहीं की। मेरे वाला साहब ने मुझे चौधरियों की तरह के, मतलब जैसे कि मैं चौधरी की तरह पाला हूँ, मतलब मैं ये मजबूर हो के मैंने आपकी परवरिश शहजादों की तरह की। बिल्कुल ऐसा ये बड़ी शहजादों की बात तरह है। उन्होंने मुझे पाला। आज तक मुझे मेहनत मजदूरी करने की आदत नहीं डाली उन्होंने, मुझे काम करने नहीं दिया। तो बस वो चलता रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने अपना खुद का काम करना है। फिर मैंने अपने दोस्तों से बातचीत की, उन्होंने कहा मुझे रास्ते दिखाए। मैंने फिर कहा यार वो काम हो जो ज़्यादा हो। मैंने फिर उस वक्त नया चला था ये ट्रेंड उबर करीम का, अच्छा लाहौर के अंदर ही। अच्छा। तो मैंने ये ज्वाइन कर ली। मेरे पास एक Uber पे आप- मेरी 14 मॉडल बाइक थी उस वक्त मेरे अच्छा, पास। अच्छा। 14 मॉडल बाइक थी। मैंने फिर वो बाइक उबर चलानी शुरू कर दी। 2-2.5 साल मैंने वो उबर चलाई। उसके ज़रिए फिर मैंने अर्न जो किया, मैंने पढ़ा भी साथ, मैंने अपनी स्टडी भी की, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे तरक्की भी की। तो अयान, आपने अपनी स्टडीज कहाँ तक कंप्लीट की है? जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह BA कर ली है। उसके साथ मैंने डिस्पेंसर का कोर्स कर लिया है मेरे जिना हॉस्पिटल में एज ए ट्रेनर हूँ अभी भी। और उसके साथ मैं प्राइवेट हॉस्पिटल है अल नसीब हॉस्पिटल में, वहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अयान साहब, वो हर बंदे की लाइफ में एक आता है मकाम, वाजे शाजे, जी बिल्कुल। बैंड बाजा, घोड़ी पे बैठ के। फिर वो जी। ट्रेंड खत्म हो गया, फुल्ला वाली कार होती नहीं अभी गांव एरिया में चलता है। चलता है जी अभी चलता तो आपने कब सोचा है कि वो घोड़ी वाले को भी थोड़े से पैसे दिए जाएं, बाजू वालों को भी एडवांस दिया जाए और बच्चों को भी लिटाया जाए? मीन साहब अभी तो दोस्तों की जो ना शादी देखने का दिल करता है कि जी दोस्तों की शादी हो और हम दूल्हा ना हो, मेरी ना हो। हम पीछे हों। अच्छा जी हमें अभी तक यही सोचा है कि अपने बारे में नहीं कुछ भी। अच्छा, को बचपन का यादगार वाकया सुनाओ जब यानी कि जान जाई हो तुसी पैसे लुटन गए, वो ऐसा वाकया? जी है ऐसा वाकया। अच्छा। मैं ना अपने पुप्पो लोगों के यहाँ गया हुआ था। अच्छा। वहाँ पे मैं छोटा सा होता था, मतलब कि उस वक्त मेरी एज होगी 10-12 साल होगी तकरीबन। तो एक बारात गुजरी थी, तो मैं भी गुजर रहा था साथ से। उन्होंने पैसे सुटे? उन्होंने पैसे जब फेंके ना ऊपर, तो साथ ही जो गांव एरिया में मतलब कि कहते हैं ना कि गंदा पानी गुजर रहा था। अच्छा, खाली नाली, हाँ नाली वगैरह मतलब कि गुजरी थी साथ तक। तो उन्होंने पैसे फेंके, तो मैंने जो ना मैं भी उनके अंदर बच्चों के अंदर शामिल हो गया। और बच्चे थे ना अभी? बच्चा था ना उस वक्त। तो मैंने भी पैसे पकड़े और पकड़ते मैं उस खाली में गिर गया। कितने पैसे लुटे सी? वो छड़ दो नवा लांगे तानू 70-80 70-80 रुपए। ये उस वक्त की बात है, बड़ी बात है। यानी उस वक्त 5-5 का नोट होता था। पैसे आप पे आशिक हैं और पैसे आपने पैसे देखे तो आपने कभी जान नहीं देने। जी बिल्कुल, मैं खुद गिर गया उस खाली के अंदर और मैं घर गया तो आगे जाके फुफ्फो से फिर घरों फिर कोई ना मिला पटाई कोई? हुई मेरी। अच्छा। अच्छी खासी पटाई हुई। अगर मैं होता तो मैंने भी यही मुझे कान पकड़वा दिए गए थे उस वक्त। और मैं उस वक्त लेके क्या जा रहा था निस्वार चाचू के लिए लेके जा रहा था। तो वो मैंने रख भी ली थी, निस्वार भी रखी थी। और मैंने नस्वार कहाँ रखी थी आपने? मुंह के अंदर। आप नस्वार उस वक्त रखते थे? उस वक्त नहीं, मैंने चेक करना था कि ये क्या चीज़ है। ऊंधी की चीज़ है। अच्छा, उस तो बाद मैं जब घर जा रहा था, मैं उससे चला नहीं जा रहा था, 1 मिनट के अंदर मुझे चक्कर आने लग गए। मैंने दीवार के साथ हाथ लगा के मैं घर गया। मैंने 1 मिनट। पर आपने कभी नस्वार रखी? नहीं अल्लाह माफ करे सर, मैं ऐसे काम नहीं करती यार नस्वार लोग रखते हैं। अच्छा, आपने कभी नहीं रखी? वैसे मैंने भी कभी नहीं रखी जी। मैंने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है उसके बाद। और उसके बाद काफी एक दफ़ा मैंने शर्त लगा के रखी थी 1 मिनट के लिए। अच्छा, आपने जनाब 2 साल में मेहनत की, अभी स्टडी कर एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, चैनल भी चल रहा है, पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हैं। पैसे रखते कितने जी? असल में मैंने ना नया पिस्तौल लिया है। अच्छा जी। तो मैं इसका तजुर्बा करना जी, चाहता हूं। ये तो आप कॉमन सी बात है कि हर एक बंदे के पास अगर पैसा है तो वो बैंक में रखेगा। यानी कि कोई फायदा नहीं। जी, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला, क्योंकि बैंक के बाहर जो बंदा खड़ा होता है ना, वो उसके पास भी बंदूक होती है। जी बिल्कुल। आपको वो आपका जो पिस्तौल है वो काम नहीं करेगा वहाँ पे। पंगा लेने की जरूरत पंगा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे कहीं रास्ते में रोक आपके वालिदैन, मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपने इतनी अपनी लाइफ के बारे में बताया कि आपने स्ट्रगल की लाइफ में और आपको सपोर्ट मिली वालिदैन की तरफ से भी, और आपने बहुत जल्द कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बनी। तो वालिदैन की भी कोई ख्वाहिश होगी, वो तो जो मामला था वो तो चला गया, वो तो दिल के अंदर ही रह गया। बिल्कुल। तो वालिदैन की क्या ख्वाहिश है, वो किस किस्म की बहू चाहते हैं आपसे? जी, मेरे वालिदैन की बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं कि हमारा बेनज़ीर ना ब्याह करना। नो जी, शादी की नहीं, मतलब कि मेरे वालिदैन और मेरी बहनों की, भाइयों की बहुत बड़ी ख्वाहिशें हैं कि हमारे भाई की जो शादी होगी और बहू कैसी होगी।
उन्होंने तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं करवाया, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो ऐसी हो जो मेरे वालिदैन को संभाल सके। कि वालिदैन को क्या संभाल सके, मतलब कि जैसे अपने खिदमत करे, खिदमत करे, माँ अपने बाप। वालिदैन अपने वालिदैन की तरह उनको रखे, जैसे अच्छा, अपने वालिदैन घर छोड़ के तो उसके लिए वैसे ही वो उसके लिए तो तालीम बहुत जरूरी है। तालीम कैसा लगी सब शादी करने? जी मेरे लिए तालीम ज़रूरी इसलिए होती है, लोग कहते हैं कि जी जॉब होल्डर हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मेरी बीवी जो हो या उनकी बहू हो कि वो जॉब होल्डर हो। आप चाहते हैं कि सिर्फ शाउर होल्डर हो, उसको शाउर हो। जी बिल्कुल, मतलब कि उनको आप समझ एक हो। मिस्र की लड़की जी चाह बिल्कुल रही बिल्कुल ऐसा ही है। जो आए आपके घर में और आपके वालिदैन को अपना वालिदैन समझे और हाँ, उनकी खिदमत तो करे। लत्ता कोटे हैं। बिल्कुल जी, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे वालिदैन की जो है ना इज्जत करे, मैं और उनके वालिदैन की इज्जत करूँ। वो तो तुसी करने ही करने जी नहीं देखें, जी को जी तो आपको पता वो कर रहे लेकिन हैं। अयान उसके लिए ये भी तो जरूरी है ना कि अगर वो आप ये चाहते हैं कि वो आके आपके वालिदैन को अपने वालिदैन समझे और उनकी उस तरह से रिस्पेक्ट करे, तो आने वाली भी तो ये एक्सपेक्ट करती है ना कि उसको माँ बाप मिले आगे। का प्यार जी, मिले बिल्कुल और ऐसा ही बेटी है। का दर्जा मिले। देखिए अगर आपने बात ये बिल्कुल ठीक की है कि मेरी वालदा ने भी खुद जिंदगी गुजार ली है, वो भी किसी की बहू थी, सास भी कभी बहू थी। ठीक है जी, सर, वो वो भी ड्रामा तो आपने देखा ही जी होगा। वो भी किसी की बहू थी, किसी टाइम पे जैसा उनका वक्त गुजरा, वो उनको पता है कि मेरी सास ने मेरे साथ कैसा रवैया अख्तियार किया और मैंने कैसे अब सास बन के उनके साथ गुजारा। अयान भाई, न्यू जनरेशन को अच्छा सा मैसेज दें। न्यू जनरेशन को मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि बस ये दिल लगी का जो ना काम छोड़ दें और आगे अपनी जिंदगी आप कर ले तो दूसरों को छोड़ दें। जी बिल्कुल, कुछ नहीं मिलता सर, Benefit कुछ नहीं नहीं, मिलता, कुछ कुछ भी नुकसान है, उल्टा नुकसान है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं मैंने देखे हैं जो नशे पे लग गए, हाँ, इश्क में कुछ जान से भी हाथ धो बैठे। ये मजनू रांझे सर इसकी वजह से मतलब। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, वो आगे अपने मुल्क के बारे में, अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोचे, बस इसके अलावा और कुछ ना। मेहनत करें, एक बार नाकाम होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, आदत बना लें नाकाम होने की। अच्छा, खूबसूरत लड़कियों के बारे में ठीक है, अगर बार बार आप नाकाम होते हैं, एक दिन आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत अच्छी है कि स्ट्रगल ना छोड़े। जी बिल्कुल, स्ट्रगल अल्लाह ताला किसी ना किसी दिन आपका आपने क्या महसूस किया है पाकिस्तान में, यानी आपने इतनी मेहनत की, आपकी लाइफ यानी काफ़ी जो आपकी एक अर्ली लाइफ थी वो आपकी मेहनत में गुजरी, तो पाकिस्तान में शॉर्टकट ज़रूरी है या मेहनत? जी इसके साथ अगर इंसान के पीछे कंपटीशन है, फिर उसके लिए शॉर्टकट भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे शॉर्टकट हो, मेहनत भी लाजमी है। शॉर्टकट के चक्कर में बल्कि ना बंदा कई दफा पीछे चला जाता है। जी, मेहनत का जो रास्ता है ऐसा बात उसी में है। बाद ऐसा भी होता है कि शॉर्टकट करते 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 बंदा इतना पीछे गिर जाता है कि उठने तक बंदा आगे गाड़ी के निकाल देता है। हाँ, वो निकल जाता है, अपनी गाड़ी पीछे रख लेता है शॉर्टकट करते। मेहनत का रास्ता शॉर्टकट वहां पे करे जहाँ पे शॉर्टकट बनता है। हर जगह पे शॉर्टकट। बहुत अच्छा मैसेज आपका अयान भाई आ गया। तो फरज जी, आप सॉरी, मैं क्या पूछने वाला था। अच्छा, आपका बहुत अच्छा मैसेज आ गया सर। तो नाज़रीन, आपने देखा ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये नौजवान लोग और मेहनत, जैसे अयान भाई का मेहनत जो है यही असल सीढ़ी है कामयाबी की। उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं मारा, कोई शॉर्टकट नहीं खेला, बल्कि उन्होंने उबर क्रीम पे बाइक चलाना शुरू कर दी अपना खर्चा चलाने के लिए। और आज ये है कि जॉब्स वाले इनके पीछे पीछे हैं, जॉब्स कर भी रहे हैं, लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं और चैनल चला रहे हैं एक बड़ी टीम के साथ। ये सब कुछ मेहनत से होता है और ईमानदारी से होता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो इसके साथ मुझे और मिस फराज सईद को और अयान सरवर साहब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान।